एक बार हम दिल्ली गए तो वहां एक बहन ने हमें अपने घर बुलाया। बहन ने तो हमें बढ़िया बुलाया बिठाया, पर उनका मन मिल नहीं रहा था। उनकी माँ ने हमें बुलाया था। कथा चल रही थी बाजू में, वो कथा सुनने आई। माँ को अच्छा लगा तो मम्मी ने हमें इनवाइट किया, गुरुजी 2 मिनट के लिए आना। हम गए। जब हम उनके घर गए तो उनकी बेटी कुछ उखड़ी उखड़ी थी। हमने बहन की तरफ देखा, पूछा बहन आपको क्या हुआ, हमारे आने से आप खुश नहीं है क्या, क्या हुआ आपको? बोले महाराज जी नहीं, हमारी माँ सत्संग करती है, कथा में जाती है, हमारा मन नहीं करता कथा में जाने का। हमने कहा लो, मम्मी कथा में जाती है, बिटिया तुम क्यों नहीं जाती हो कथा में? बोले गुरुजी मैं कथा में विश्वास बिल्कुल नहीं रखती। मैंने कहा फिर कहाँ रखती हो? बोले मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, कर्म करती हूँ, कर्म करो बस, कर्म ही पूजा है। अब मैंने सोचा कि इसकी अज्ञान की आंखें बंद कर दूं और ज्ञान की आंखें। तब मैंने उस बेटी को अपने सामने चेयर पर बिठाया। मैंने कहा 5 मिनट का मुझे समय दो और तुम यहाँ बैठ जाओ। अब वो बैठ गई मेरे सामने। अब हमने उस लड़की से कहा कि आप कहती हो कर्म ही पूजा है। अब हमने उससे प्रश्न किया कि बेटा ये बताओ कि कर्म क्या है, कर्म क्या है? आप लोग भी कई बार कहते होंगे कि कर्म ही करते, कर्म ही। मैंने उस लड़की को सामने बिठाया, मैंने कहा बहन ये बताओ कि कर्म क्या है? उसने कहा कि कर्म है सेवा का। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे समझाऊं। समझ में आ गई? संसार में हर चीज, पलक झपकना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, एक पांव रखा आपने वो भी एक कर्म है। अभी कलश यात्रा में आप गए थे, वो भी क्या कर रहे थे आप? कर्म था। कर्म तो न्यूट्रल है, वो कर्म सब कुछ है। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा बहन तू कहती है कि हम तो कर्म पे बिलीव करते हैं। हमने कहा बहन कर्म तो सब कुछ है भाई, परंतु अब आपको धर्म बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। अब देखिए धर्म क्या है? धर्म है दर्पण, धर्म है दिया। धर्म बताता है कि ये करने योग्य है और ये करने योग्य। माँ की सेवा करना तो कर्म करो, पर माँ की कभी भी आलोचना ना करो, माँ का कभी भी तिरस्कार, ये वाला कर्म ना करना। सच बोलना भी कर्म है और झूठ बोलना भी कर्म है, पर धर्म कहता है कि सच बोलने का कर्म तो करना, पर झूठ बोलने का अधर्म ना करना। ये कर्म तो सब कुछ है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि कौन सा कर्म करने योग्य है। शास्त्र यही तो कहते हैं, वेद यही तो बताते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। चलिए आपको और डीपली समझाते हैं। हमारी माताएं पुराने जमाने में जब गेहूं साफ करती थी ना, तो एक सुपड़ा होता था, सूपा, ऐसे ऐसे, क्या बोलते आप लोग? छावड़ा? हाँ आप समझ रहे हैं, सूप बोलते, सूपा बोलते, सुपड़ा बोलते हैं, सारी चीजें हैं। वो क्या होता है मेरी माँ, उससे ना हमारी माताएं गेहूं डालती हैं उसमें और साफ करती हैं। उसमें से क्या करती हैं, मिट्टी मिट्टी अलग हो जाती है, भूसी अलग हो जाती है। जैसे गेहूं जब लिया था सुपड़े में तो गंदा था, पर साफ करने के लिए सुपड़े को हिलाया तो साफ हो गया। ऐसे ही सारा कुछ कर्म है, पर जब धर्म का सुपड़ा आप लेकर उस कर्म को छानेंगे तो धर्म धर्म अलग हो जाएगा, अधर्म अधर्म अलग हो जाएगा, अच्छा अच्छा कर्म अलग होगा, बुरा बुरा कर्म। अब उसमें से क्या आपको करना और क्या आपको नहीं करना। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि महाराज जी, जब अब गीता में और रामचरितमानस में लिखा है कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी ने साधराज को समझा रहे हैं कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख दुख अपने कर्मों का ही फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा, पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा कर्म करोगे अच्छा, बुरा कर्म करोगे। उस लड़की ने हमसे ये प्रश्न किया। उस लड़की ने कहा कि महाराज जी, जब हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? जब कर्मों का ही फल हमें भोगना है तो फिर भगवान की जरूरत क्यों है? अब हमने उसको इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमने कहा बहन बात ऐसी है, एक गुरु के 2 चेले थे, एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक शिष्य वैश्या के घर जाता था और दूसरा शिष्य कथा में जाता था।
एक कथा सुनता था, एक वैश्या का मुजरा देखता था, नाच देखता था। एक दिन वो वैश्या के घर से लौटा तो उसे ढेर सारा सोना रास्ते में पड़ा हुआ मिल गया, माला माल हो गया। और ये जो सत्संग करने गया था, ये बाहर गया तो इसके पांव पे लोहे की कील लग गई, आर पार हो गई, हड्डी फाड़ती हुई निकल गई, लोहे की कील। लंगड़ाता लंगड़ाता गुरु के पास गया, गुरु जी देखो आपके भगवान ने क्या किया, उनका न्याय गलत है क्या? गुरु जी ने कहा बेटा ऐसा तो नहीं है। तो चेले ने कहा कि वो वैश्या के घर जाता था, उसे सोना मिला, मैं सत्संग में जाता था तो लोहे की कील मिली। अरे भाई सोना तो मुझे मिलना था क्योंकि मैं सत्संग कर रहा था, और लोहे की कील तो उसे लगनी थी क्योंकि वो गलत कर रहा था।